हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट होगा। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोगों वहाँ से सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, उच्च चाल वाले अल्टरनेटर अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार के रोटर प्रयोग किया जाता है। किसके लिए कहा है, यानी कि टर्बो के लिए कहा है, ठीक है ना। यानी कि टर्बो के लिए जो यानी कि अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो किसके लिए, यानी कि टर्बो के लिए। देखिए, और टर्बो के लिए जो यानी कि अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है, टर्बो के लिए जो अल्टरनेटर होता है दोस्तों, यानी कि हाई होता है, ठीक है ना, उसकी गति थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सलिएंट पोल का तो प्रयोग करेंगे नहीं प्रोजेक्टेड पोल का करेंगे। सी में दिया है यानी कि स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल, तो सिलेंड्रिकल पोल का करेंगे क्योंकि इसका स्पीड जो है लगभग 3000 के आसपास तक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि परिणामित्र पर लघु परिपथन परीक्षण के दौरान लोह हानि नगण्य होती है क्योंकि, यानी कि लोह हानि जो होता है परिणामित्र पर जब टेस्ट किया जाता है तो लोह हानि नगण्य क्यों होता है, ठीक है, उसका क्या कारण है वो हमको बताना है। तो देखिए, इसका जो मेन कार्य है, ये प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। क्या होता है, यानी कि प्राइमरी साइड पे, ठीक है, प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज होता है क्या होता है, ये निम्न होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में कर द्वितीय पक्ष पर विद्युत नगण्य होता है, तो द्वितीय पक्ष पर वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। सी में दिया है यानी कि प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न है होता है, इसी के कारण क्या होता है, इसका जो है लोह हानि यानी कि नगण्य होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शार्पनर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीय के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज डैश है, किस में कह रहा है, यानी कि शार्पनर में कह रहा है। और शार्पनर में जो होता है दोस्तों, ये होता है आपको यानी कि शून्य के बराबर होता है, यानी कि जीरो के बराबर होता है, ठीक है, जीरो के यानी कि इक्वल होता है या बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि जीरो के बराबर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन कला परिणामित्र में डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टा के सामपैक्ष द्वितीय लाइन वोल्टा डैश है, किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि तीन कला में कह रहा है, ठीक है, यानी कि तीन कला में। और दोस्तों यानी कि तीन कला में जो होता है एक दूसरे का जो होता है वो यानी कि 30 डिग्री से लीडिंग होता है, किस पे, कितना से, 30 डिग्री से यानी कि लीडिंग होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये में कह रहा है 0 डिग्री से नहीं होता, ये जो होता है 30 डिग्री से, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित्र को डैश फेरों की आवश्यकता होती है, किसका कह रहा है, यानी कि टीजर का कह रहा है। तो देखिए, यानी कि टीजर का जो होता है दोस्तों याद रखिएगा 0.866 अनुपात और 1 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में का 2:1 नहीं होता है, नहीं 1:7 3:1 होता है, नहीं 1.41 होता है, ये भी नहीं होता है, नहीं यानी कि टी में दिया है। तो एक और ऑप्शन ले लीजिए ई, और ई में लिखना है यानी कि 0.866 होता है टीजर परिमित का फेरो का अनुपात, ठीक है। ये क्वेश्चन समय है तो जरूर इसको यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि दो ट्रांसफार्मर, और दो ट्रांसफार्मर का जो यूज किया जाता है कौन सा परीक्षण करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं यानी कि बैक टू बैक परीक्षण करने के लिए, क्या, यानी कि बैक टू बैक परीक्षण करने के लिए, बैक टू बैक परीक्षण के लिए। ऑप्शन किस में दिया है, बैक टू बैक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ई में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है खुला परिपथ में एक ही ट्रांसफार्मर होता है, लघु परिपथ में भी एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एस्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टेज डैश द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है, किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि एस्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार, एस्कॉट कनेक्शन में टीजर के आर पार जो होता है ये जो होता है 90 डिग्री से होता है, कितना, 90 डिग्री से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है 30 डिग्री नहीं होता है, नहीं 60 डिग्री, नहीं 120 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, परिणामित्र के स्वासी में प्रयुक्त रसायन डैश होता है। स्वासी, देखिए नया वर्ड आया नीमी का, स्वासी कह रहा है, और स्वासी में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। और स्वासी में दोस्तों यानी कि प्रयोग किया जाता है सिलिका जेल का, किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है,
इसका मेन कार्य क्या है, तो दो यानी कि नमी रहता है उसको क्या कहता है, ऑब्जर्व करता है। और जब यानी कि नमी को ऑब्जर्व कर लेता है तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, यानी कि नीला होता है, नीला गुलाबी होता है, ठीक है। और जब यानी कि सूखा रहता है तो कैसा होता है, यानी तो सफ़ेद होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राइट आंसर जो दिया है सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है परिणामित्र में सलंजिंग का प्राथमिक कारण क्या है, किसका कारण है दोस्तों, यानी कि सलंजिंग का। दोस्तों आप लोग को यानी कि नया नया वर्ड देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा सलंजिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए सलंजिंग का ये सब निमी का वर्ड है, ठीक है ना। निमी का वर्ड ही एग्जाम में बच्चों को परेशान करता है, तो उसके लिए ही हम ये आप लोगों के लिए सेट चला रहे हैं। तो देखिए क्या करता है दोस्तों, यानी कि तेल का ऑक्सीकरण को ये कम करता है। क्या करता है, यानी कि तेल का जो ऑक्सीकरण होता है उसको यानी कि ये कम करता है, ठीक है। ऑक्सीकरण को यानी कि कम करता है। ए में दिया हुआ है यानी कि तेल में उपस्थिति नमी से कोई मतलब नहीं, टंकी के अंदर उपस्थित धूल कण से भी उपलब्ध ये नहीं है। और डीसी में दिया है तेल का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो मेन जो कार्य है दोस्तों यानी कि सलंजिंग का तेल का ऑक्सीकरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति से चलती है, ठीक है। यानी कि एसी पे भी और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे। और एसी और डीसी दोनों पे जो चलता है वो यूनिवर्सल मोटर चलता है। कौन सा मोटर, यूनिवर्सल यानी कि मोटर चलता है। ऑप्शन किस में दिया, यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है यानी कि रिपल्सन मोटर एसी डीसी दोनों पे नहीं चलता है, नहीं सिंक्रोनस मोटर चलता है, नहीं रिलक्टेंस मोटर चलता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, कुंडली को घूमते रहने के लिए मोटर में डैश कहलाने वाली युक्तियाँ द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। तो आधे फेरे के आधे, ठीक है, और आधे फेरे के पश्चात जो धारा उलट दिया जाता है, ठीक है ना, बदल दिया जाता है, वो यानी कि कम्यूटेटर में होता है। किस में होता है, कम्यूटेटर में होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कम्यूटेटर। ऑप्शन ए में कहा प्रश्न नहीं होता है, नहीं एक्साइटर में होता है। ये जो होता है कम्यूटेटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में यानी कि घूमता चुंबकीय क्षेत्र डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसमें कहा रहा है, शेडेड पोल मोटर में। और देखिए दोस्तों यानी कि शेडेड पोल मोटर में यानी कि घूमने वाला जो होता है सोडिंग कुंडली होता है। क्या होता है, यानी कि सोडिंग क्या होता है दोस्तों, यानी कि कुंडली होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि सोडिंग कुंडली। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, डैश मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों यानी कि सिग्नलिंग और टाइमिंग के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं उस मोटर के बारे में बताना है। और ये मोटर यानी कि रिलक्टेंस मोटर है। क्या, यानी कि रिलक्टेंस मोटर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, रिलक्टेंस मोटर। ऑप्शन ए में कहा रहा है रिलक्टेंस मोटर, ठीक है भाई, ये तो रिलक्टेंस मोटर है ही। बी में कहा रहा है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर नहीं, इस दोनों में प्रयुक्त किया जाता है, नहीं हिस्टेसिस मोटर, ठीक है, और नहीं दो मूल्य संधारित मोटर, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एकल फेज मोटर के रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि टीथ या वाइंडिंग की अगर बात किया जाए तो ये यानी कि हिस्टेसिस मोटर में नहीं होता है। कौन सा मोटर, हिस्टेसिस मोटर। हिस्टेसिस यानी कि मोटर में ये नहीं होता है। ऑप्शन किस में दिया है, हिस्टेसिस मोटर। आकर्षण आरंभ प्रेरणी मोटर में तो होता है, यानी कि वाइंडिंग रिलक्टेंस मोटर में भी होता है, लेकिन हिस्टेसिस मोटर में ना ये वाइंडिंग नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है हिस्टेसिस मोटर। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, प्रेरण मोटर में क्राउलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि क्राउलिंग जो होता है ये मेनली रूप से अगर देखा जाए तो क्राउलिंग जो होता है दोस्तों ये होता है आपको मोटर में विकसित अनुकंपन, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन जो होता है, अनुकंपन कंपन जो आप पता है उसके वजह से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ए में दिया है कम वोल्टेज आपूर्ति से इस पर यानी कि कंपन से कोई प्रभाव ही नहीं है क्राउलिंग से, नहीं उच्च भार पे भी और नहीं मशीन के अनुचित डिजाइन से भी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, हिस्टेसिस मोटर का रोटर किससे बना होता है। किसका कह रहा है, यानी कि हिस्टेसिस का कह रहा है, ठीक है, हिस्टेरेसिस का कह रहा है। और देखिए हिस्टेरेसिस मोटर की रोटर का बात हमसे कर रहा है।
और देखिए दोस्तों यहाँ हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर जो यानी कि बना होता है वो हमको बताना है, और इसका जो रोटर बना होता है यानी कि क्रोम स्टील से बना होता है। किससे? यानी कि क्रोम स्टील से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है? क्रोम स्टील। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का नहीं होता है, नहीं ढलवा लोहा का, नहीं तांबा का बना होता है, ओनली फिर ये जो बना होता है क्रोम स्टील का, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर यानी कि काम करता है? कौन सा मोटर? यानी कि इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर जो वर्क करता है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, और देखिए इंडक्शन मोटर जो वर्क करता है, ये इंडक्शन मोटर जो दोस्तों यानी कि वर्क करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन किस में दिया है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ए में करा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, तो प्रभाव पे नहीं काम करता, नहीं रासायनिक प्रभाव पे काम करता, नहीं तापन प्रभाव पे काम करता है। ये जो काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, स्क्वायरल गेज प्रेरणी मोटर की 1/7वें चाल के चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाले घटना को क्या कहा जाता है? देखिए 1/7 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो, तो ये जो घटना है दोस्तों ये क्राउलिंग का घटना है। किसका घटना है? यानी कि क्राउलिंग का घटना है। ऑप्शन किस में दिया है? क्राउलिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है डैम्पिंग। डैम्पिंग का इसका कोई मतलब नहीं, हमिंग है और नहीं चुंबकीय विरूपण है। ये जो है दोस्तों क्राउलिंग का है। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? अनएक्साइटेड कहा रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि रिलैक्टेंस मोटर जो है, ठीक है, रिलैक्टेंस मोटर जो है यानी कि अनएक्साइटेड है। रिलैक्टेंस मोटर यानी कि अनएक्साइटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ओके, जबकि बी में दिया है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर है नहीं यूनिवर्सल मोटर है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 हो और 300 आरपीएम की गति हो तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगा? एफ पे पूछ रहा है, तो देखिए यानी कि एनएस बराबर क्या होता है? एनएस बराबर में 120 और गुना में एफ और बट्टा में यानी कि पी होता है। एनएस का वैल्यू यानी कि 300 दिया हुआ है, 120 और गुना में एफ का वैल्यू निकालना है और पी की संख्या कितना है? तो 4 है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दी यानी कि 1200। कितना हो जाएगा? 4 दिया 1200 और बट्टा में यानी कि 120। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 12 ही 120। कितना हो गया? कितना हो जाएगा दोस्तों? क्या हो गया दोस्तों? 12 120 यानी कि 10 हो गया। ठीक है ना, 10 जो आएगा यानी कि हर्ज में आएगा। ठीक है ना, हर्ज में आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट यानी कि हर्ज होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि 10 हर्ज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 हर्ज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का छोटा छोटा न्यूमेरिकल करके जाना है, एग्जाम में आता ही है ना। चलिए तो आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है, देखिए दोस्तों आप लोगों के बीच हम रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों को यानी कि देखने को मिलेगा रीजनिंग और मैथ का वीडियो। तो प्लीज़ सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, सपोर्ट कीजिए आप लोगों को यानी कि सपोर्ट का ज़रूरत है हमें, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा